ऐसे ही तुम्हें लोग जाति, धर्म, मजहब, रंग, लिंग के नाम पर गुमराह करते हैं वोट के लिए। उन्हें तुम्हारा धर्म, जाति, मजहब प्यारा नहीं है, उन्हें क्या प्यारा है? वोट। इसीलिए इस देश के अंदर सबसे बड़ी ताकत होती है क्या? वोट। यहां जो राजा पैदा होता है वो किसी रानी के पेट से नहीं होता, पेटी से होता है। कहां से? ध्यान रखना, हमेशा अपना वोट कभी भी जाति, धर्म, मजहब देखकर मत देना। कभी भी, चाहे तुम्हारे जाति का, धर्म का, मजहब का नेता आकर तुम्हें बहलाए फुसलाए कि भाई हमारा, कभी नहीं। सब अपने हैं और कोई अपना नहीं है। आपको यह सवाल पूछना है, आपको फुसलाते हैं और आप लोगों को बांट रखा है क्योंकि आप इकट्ठे ही नहीं हो पाते। आपको वोट देने से पहले यह सोचना चाहिए कि भाई हमें एक ऐसे नेता को चुनना है जो हमारे देश के अंदर समानता के अधिकार, संविधान के अनुकूल हो। किसके? जो सबके हक, अधिकार और सबको एक जैसा लेके चले, ऐसे नेता को चुनना। अधिकार आपको किसने दिया है? संविधान ने। हिंदुस्तान का जो संविधान है विश्व के सभी संविधानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आज तक पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई देश का संविधान नहीं है जो हिंदुस्तान का। इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी यहां पर यूनिटी है, जिसे बोलते गंगा जमुनी तहजीब। क्या अगर आपके पास वोट मांगने आता है तो उसके अंदर देखो क्या ये शिक्षा पर काम करेगा, क्या रोजगार देगा। हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? 140 करोड़। कितनी? और चाइना की हो गई है लगभग 141.3 समथिंग। इस देश का जो राष्ट्रपति है उसका वोट और एक हाशिए पर खड़ा व्यक्ति उसका वोट, या दयनीय स्थिति में है उसका वोट, दोनों का बराबर है। मैं तो आप सब लोगों से कहूंगा कि ज्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा अपने अंदर संविधान को पढ़ा करो। आपकी जो जितनी भी बीमारी है सब धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और आप अंदर से ताकतवर महसूस करेंगे। इंसान ताकतवर कब बनता है? जब इसमें बल आता है। किसमें? बुद्धि के अंदर बल आता है। शरीर मोटा तगड़ा होने से क्या होता है? कुछ नहीं। इंसान की असली ताकत होती है बुद्धि। अरे भाई, जभी तो हिंदुस्तान के लोग भोले भाले लोग थे, उनको गुमराह करके लूटते गए। विदेशी क्या नाम है, यूरोप के लोग हों, डच, फ्रांसीसी, हूड़, कुषाण, और चाहे मुगल हों चाहे अंग्रेज हों, इन्होंने लूटा ही तो है। एक बुद्धि से ताकतवर आदमी एक मूर्ख और जाहिल व्यक्ति को क्या कर रहा है? गुलाम बना लेता है। रोटी है कोई बात नहीं, अरे दिन में क्या हम 2 रोटी खा लेंगे तो मर जाएंगे? नहीं, समझ लो व्रत हो गया। कपड़े अगर हमारे कम चमकीले हैं तो क्या कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बुद्धि का मतलब होता है वीर। क्या? वीर का मतलब होता है बल, और दिमाग में अगर आपके बल नहीं हुआ तो कोई भी आपको गुलाम बना लेगा। कभी भी कोई व्यक्ति अगर आपको लालच देता है कोई खाने का, पीने का, किसी भी प्रकार का, तो आपको चाहिए क्यों? भाई अपने घर पे पर्याप्त है। काम नहीं है तो काम करो, मेहनत करो। कभी किसी का मुफ्त में अगर कोई दे रहा है तो उससे सवाल करो, भाई मुफ्त में क्यों, किस लिए दे रहा है, कहां से आ रहा है ये पैसा मुफ्त में। और किसी भी सरकारी चीज को मैं मुफ्त की चीज नहीं मानता, क्योंकि वो तो हमारा ही पैसा है। भाई मार्कर खरीदते उस पर टैक्स देते हैं, घड़ी खरीदते उस पर टैक्स देते हैं, जैकेट खरीदते उस पर टैक्स देते हैं, टूथब्रश, ब्रश, हर चीज पर टैक्स देते हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट हो। गाड़ी खरीदते हैं टैक्स देते हैं, पंखा खरीदते हैं टैक्स देते हैं। तो वो पैसा घुमा फिरा के हमारा, आपका हक जब ही देगा जब आपको उसे पता लगेगा, नहीं तो वो तुम्हें क्या करेगा? गुमराह करता रहेगा। कभी भी अपना आत्मसम्मान को कभी जिंदगी में दांव पर लगाना नहीं चाहिए। आत्मसम्मान समझते हो? आत्मसम्मान का मतलब क्या होता है? कभी भी खुद को नहीं बेचना चाहिए। हमारा देश सबसे पहले है, इंसान सभी बराबर है, वो पहले है, तो कोई तुमसे बड़ा नहीं है। जो अधिकार तुम्हें है जो ही राष्ट्रपति को है। और ना ही अपने आप को ये अंडर एस्टिमेट करना कि भाई कोई तुम्हें दे रहा है तो एहसान कर रहा है। एहसान नहीं कर रहा, पैसा तो हमारा ही है। समझ रहे हो? आज चाइना की आबादी 141 करोड़ है। कितनी?
141.3 की लमसम है और हमारी 140 करोड़ है। हम क्या है? विकासशील देश हैं। क्या है? विकासशील। विकासशील का मतलब है जिनका पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ है। और चाइना एक विकसित कंट्री है। क्या है? चाइना का माल हर जगह दिखता है। तो जनसंख्या एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या नहीं है। अगर जनसंख्या समस्या होती तो क्या होता? चाइना विकसित नहीं होता। चाइना तो अच्छे अच्छे देशों को टक्कर दे रहा है। समस्या क्या है कि कुछ ऐसे चूहे हैं जो अंदर से देश को क्या कर रहे हैं? खोखला कर रहे हैं। ऐसी दीमक लगी हुई है, एक चाट के खत्म होता है तो दूसरा कीड़ा आ जाता है, एक चाट के खत्म होता है तो दूसरा कीड़ा आ जाता है। कीड़े कब खत्म होंगे? जब तुम लोग पढ़ लिख कर कुछ करोगे, बनोगे। मैंने क्या कहा? जिंदगी में सब कुछ बेच देना, बिल्कुल दिवालिया हो जाना, लेकिन अपना आत्मसम्मान कभी मत बेचना। चाहे कोई आपको दौलत में तौल दे। लोग कॉपी किताबें ये क्यों नहीं बांटते? इसका प्रचार करो, है ना। अगर आपके पास ज्यादा है, इतने करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रखे हैं, 10-10 लोगों, 20-20 लोगों की टीम बना के उनको पढ़ाओ, है ना। उन लोगों की जिम्मेदारी लो, स्पॉन्सर बनो उनके। जैसे मान लो एक उसमें 100 बच्चे गरीब हैं, तो एक अगर तुम्हें जहां चैरिटी करनी है तो 100 बच्चों को आप क्या कर लो? स्पॉन्सर करो। जितना भी उनका पढ़ाई का खर्चा है, जितना भी कोई खर्चा है, उनको करो। ये काम अच्छा है कि बाकी काम अच्छे हैं? अगर जिस दिन तुम पढ़ लिख गए ना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती। समझ आया? और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, इंसान का, जिस इंसान का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। समझ आ रही है? डरो किस चीज से? गलत कार्यों से, किसी की बुराई करने से, किसी की ईर्ष्या करने से, किसी को छोटा समझने से, किसी के बारे में बुरा विचार रखने से।